हेलो एवरीवन, वेलकम इन डियर सिस्टर चैनल। आज मैं आपके साथ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी शेयर कर रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे कहानी का नाम लिखा है द हैन दैट लेट गोल्डन एग्स, यानी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। वंस देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। वंस मतलब होता है एक बार, लिव्ड मतलब होता है रहता था। यहाँ पे लिव्ड लिखा है, ईडी लगा है, यानी कि रहता था, पास्ट टेंस की बात हुई है। वंस यानी कि एक बार, लिव्ड मतलब होता है रहता था, ए मतलब होता है एक, पुअर मतलब होता है गरीब, फार्मर मतलब होता है किसान, इन आ विलेज यानी कि एक गांव में, ए लगा है यानी कि एक गांव में, आ विलेज यानी कि एक गांव में, इन अ विलेज एक गांव में। एक बार एक गरीब किसान एक गांव में रहता था, पास्ट टेंस की, ठीक है, बात हो रही है पास्ट टेंस का, यानी कि ये सेंटेंस है। ही वॉज वेरी पायस एंड ऑनेस्ट। ही वॉज वेरी पायस, पायस मतलब होता है पवित्र, एंड ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। वो वॉज मतलब था, वो बहुत, वेरी मतलब बहुत, ही वॉज वेरी यानी कि वो बहुत ईमानदार और पवित्र था, ठीक है। ही ऑलवेज प्रेड टू गॉड। देखिए, प्रेड मतलब होता है, प्रे मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है, प्रे मतलब होता है प्रार्थना, यानी कि ही वॉज प्रे, इसमें भी ईडी लगा है, यानी कि भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, ईडी यानी कि सेकेंड फॉर्म। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था। ही ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, वो हमेशा प्रे टू गॉड यानी कि भगवान से, टू गॉड मतलब भगवान से प्रार्थना करता था, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था। वन डे एक दिन, आ साधु मतलब एक साधु, केम, यहाँ पे देखिए कम नहीं है, कम का ये सेकेंड फॉर्म है केम, यानी कि जहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म लगती है इसका मतलब वो पास्ट टेंस होता है। वन डे अ साधु केम टू हिज विलेज मतलब कि हिज विलेज मतलब उसके गांव, यानी कि एक दिन एक साधु उसके गांव आया, यहाँ पे पास्ट टेंस है आया। एक दिन एक साधु उसके गांव आया, केम टू हिज विलेज मतलब उसके गांव, केम टू मतलब आया। वन डे मतलब एक दिन, आ साधु मतलब एक साधु, यानी कि एक दिन एक साधु उसके गांव आया। द फार्मर ग्रीटेड हिम। द फार्मर ग्रीटेड मतलब होता है स्वागत करना, किसी का वेलकम करना, किसी का अभिवादन करना। द फार्मर ग्रीटेड हिम यानी कि किसान ने उसका स्वागत किया या अभिवादन किया। यहाँ पे ग्रीटेड लिखा है यानी कि पास्ट टेंस, किसान ने उसका वेलकम किया, स्वागत किया, एंड मतलब और, गिव हिम फूड टू ईट, यहाँ पे गिव लिखा है, गिव नहीं लिखा है, यानी कि ये गिव की सेकेंड फॉर्म है। जहाँ कहीं पर भी सेकेंड फॉर्म होती है इसका मतलब वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। एंड गिव हिम फूड टू ईट यानी कि और उसे खाने को दिया। द साधु वॉज वेरी हैप्पी। जो साधु था वो बहुत ही खुश हुआ, वॉज वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश हुआ। ही गेव हिम आ हैन, ही मतलब उसने, उसे, हिम मतलब उसे, गेव आ हैन मतलब एक, ए लगा है एक, हैन मतलब मुर्गी, यानी कि उसने उससे एक मुर्गी दी, गेव मतलब दी, यानी कि ही मतलब उसने, गेव मतलब दी, हिम मतलब उसे, ए मतलब एक, हैन मतलब मुर्गी, यानी कि उसने उससे एक मुर्गी दी। दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। दैट मतलब जो, हर रोज़, प्रतिदिन, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, जो हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी, ठीक है, देती थी। यहाँ पे भी लेड, यहाँ पे देखिए लेड लिखा है, LAY नहीं लिखा है बल्कि LAID लिखा है, जो कि LAY का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि जो हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। द फार्मर यानी कि जो किसान था वो बहुत ही खुश था। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, वॉज मतलब था, किसान बहुत खुश था। ही सोल्ड द एग इन द मार्केट। ही मतलब उसने बाज़ार में, इन द मार्केट यानी कि बाज़ार में अंडे बेचा, अंडे को क्या करा, बेचा। यहाँ पे लिखा है सोल्ड, सोल्ड क्या है, सोल्ड भी फॉर्म सेकंड है, यानी कि उसने क्या करा, बेचा, यहाँ पे भी पास्ट टेंस की बात हो रही है।
उसने यानी कि ही सोल्ड द एग इन द मार्केट। ही मतलब उसने बाज़ार में अंडे को बेचा, ठीक है, अंडा बेचा। ही बिकेम, यहाँ भी देखिए बिकम नहीं लिखा है, बिकेम मतलब होता है, बन गए, ठीक है, और बिकम मतलब होता है बनना। यहाँ पे BECOME नहीं लिखा है बल्कि BECAME लिखा है, बिकेम यानी कि बन गए। यानी कि यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का, ही बिकेम अ रिच मैन यानी कि वो एक अमीर आदमी बन गया, ठीक है। ही बिकेम, फिर यहाँ पे बिकेम आया है, ही बिकेम ग्रेडी मतलब होता है लालची, यानी कि वो अमीर बन गया। यहाँ तक कि ही बिकेम ग्रेडी मतलब हुआ वो लालची हो गया। अब जब वो अमीर बन गया तो वो उसमें लालच आ गया और फिर वो लालची हो गया। ग्रेडी मतलब होता है लालची और बिकेम मतलब होता है हो गया या बन गया, यानी कि वो लालची हो गया या वो लालची बन गया। ही वॉन्टेड मतलब होता है, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, वॉन्टेड मतलब होता है चाहता था। वॉन्टेड यानी कि वो चाहता था। अगर केवल वॉन्ट आता है यानी कि वॉन्ट मतलब होता है चाहना और वॉन्टेड मतलब हो जाएगा चाहता था। ही वॉन्टेड यानी कि वो चाहता था टू बिकम, अब यहाँ पे बिकम आया, बिकम मतलब बनना, टू बिकम मतलब यानी कि वो चाहता था बनना वेरी रिच यानी कि बहुत अमीर, सून मतलब जल्द ही, यानी कि वो बनना चाहता था बहुत अमीर जल्द ही, ये कह सकते हैं आप। या फिर आप ये कहिए कि वो जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रही है आप लोगों को। ही थॉट इफ़ ही किल्ड द hen he would get all the eggs at once। he thought मतलब उसने सोचा, इफ़ मतलब होता है अगर, उसने सोचा कि अगर उसने मुर्गी को मार दिया, किल्ड मतलब होता है मार दिया, किल नहीं यहाँ पे किल्ड है, यानी कि उसने सोचा कि अगर उसने मुर्गी को मार दिया, hen मतलब मुर्गी को मार दिया तो ही वुड गेट ऑल द एग्स एट वंस मतलब एक बार में ही, ऑल द एग्स मतलब सारे अंडे, तो उसे एक बार में ही सारे अंडे मिल जाएंगे। गेट मतलब प्राप्त कर लेना, मिल जाएंगे। ही वुड गेट ऑल द एग्स एट वंस यानी कि उसे एक ही बार में सारे अंडे मिल जाएंगे। उसने सोचा कि अगर उसने मुर्गी को मार दिया तो उसे एक ही बार में सारे अंडे मिल जाएंगे। यहाँ पे वुड लगा है, ठीक है, मिल जाएंगे यानी कि इसका मतलब हुआ मिल जाएंगे, ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, ही डिड नॉट यानी कि पास्ट टेंस, ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट यानी कि वो इंतज़ार नहीं करना चाहता था। वेट मतलब होता है इंतज़ार, डिड नॉट मतलब नहीं करना चाहता था, मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बनेगा कि वो इंतज़ार नहीं करना चाहता था। पास्ट टेंस इसलिए यहाँ पे डिड लगा है, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, वॉन्ट मतलब चाहना, टू वेट मतलब इंतज़ार करना, यानी कि वो इंतज़ार नहीं करना चाहता था। सो ही टुक अ बिग नाइफ मतलब बड़ा चाकू, टुक मतलब होता है लिया, सो इसीलिए ही टुक अ बिग नाइफ, इसीलिए उसने एक बड़ा चाकू लिया, एंड मतलब और, किल्ड द hen यानी कि मुर्गी को मार डाला, किल्ड द hen यानी कि मुर्गी को मार डाला, इसीलिए उसने एक बड़ा चाकू लिया और मुर्गी को मार डाला। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी एग्स इनसाइड, बट मतलब होता है लेकिन, इनसाइड मतलब होता है अंदर। यहाँ मतलब क्या हुआ, लेकिन उससे अंदर कोई अंडा नहीं मिला, ठीक है। द hen वॉज डेड यानी कि मुर्गी मर चुकी थी। ही कुड नॉट गेट एनी मोर एग्स नाउ यानी कि ही वो कुड कुड मतलब क्या होता है, कुड मतलब होता है सका, ठीक है। कैन मतलब होता है सकता। ही कुड नॉट यानी कि ही कुड नॉट गेट मतलब हासिल करना या प्राप्त करना। ही कुड नॉट गेट एनी मोर मतलब और भी, एक्स मतलब अंडे, नाउ मतलब अब, यानी कि अब वो और अंडे प्राप्त नहीं कर सका। ही वॉज वेरी सैड, ही मतलब वो था, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी, वो बहुत दुखी था। ही रिपेंटेड, यहाँ पे लिखा ही रिपेंटेड, ही मतलब वो, रिपेंटेड मतलब होता है पश्चाताप, ठीक है। रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप। ही रिपेंटेड ऑन हिज फॉली, ऑन हिज मतलब होता है अपनी, फॉली मतलब होता है मूर्खता, यानी कि उसने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप किया। अब यहाँ पे इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है, यानी कि हमें नैतिक शिक्षा क्या मिली। इससे हमें सीख यही मिलती है कि डोंट बी ग्रेडी मतलब होता है लालची, डोंट बी मतलब कि लालची मत बनो।
आई होप आपको इससे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए स्टोरीज़ लाती रहूँगी ताकि इससे इंग्लिश इम्प्रूव हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।